दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताने जा रहा हूँ जो कि हमारी दिनचर्या में आते हैं। खान पान के गड़बड़ी की वजह से हमारे पेट में कभी कभी गैस भर जाता है, पेट फूलने लगता है। इस तरह की कई सारी बीमारियाँ होती हैं। ना ढकार आता है, ना हवा निकल पाती है। इसी वजह से हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट में बनी गैस जब मुंह से बाहर आती है तो वह डकार कहलाती है। पेट में अधिक अम्लता एसिडिटी के बनने के वजह से गैस होने लगती है, जिसके कारण मुंह में हल्का सा खट्टा या तीखा पानी सा जमता है या फिर आता है। पेट में वायु होने के और भी कई सारे कारण हैं। प्रायः इस रोग का कारण अपचन कहा जाता है। भोजन पचता नहीं, पेट में सड़ता है, पेट फूला सा लगता है, पेट में हवा भरी रहती है, हवा के गोले घूमते महसूस होते हैं। विभिन्न लक्षणों के अनुसार होम्योपैथी में विभिन्न विभिन्न दवाइयाँ हैं। जैसे पहली दवा है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। रोगी के पेट में गैस बनती है और गैस के कारण से पेट फूला रहता है। पेट में जलन भी होती है, लगातार ढकारें आती हैं, अपच भी हो जाती है। ढकारें आने के साथ ही आमाशय रस मुंह में आ जाता है। अपच के कारण से पेट में जलन भी होती है। रोगी मक्खन, घी तथा दूध पसंद नहीं करता। इस अपचन की वजह से रोगी को कुछ भी खाने का मन नहीं करता और उसका जी जो है मचलाता रहता है। लगता है कि अब बमी हुई, अब वॉमिटिंग हुई, तब वॉमिटिंग हुई। मीठा तथा नमक पसंद करता है। वह कॉफ़ी भी पसंद करता है। जब उसको डकारें आती हैं तो उसे कुछ आराम मिलता है और सिर दर्द, गठिया आदि का दर्द भी कम होता है। उसको हर समय डकारें आती रहती हैं। जब देखें डकारें लेता रहता है। उसको हवा भी अच्छी लगती है, यानी कि ओपन एयर में उसे आराम मिलता है। रोगी अपने पेट के अंदर से जलन महसूस करता है, परंतु बाहरी त्वचा पर ठंड महसूस करता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में हो तो उसके लिए कार्बोवेज दवा एकदम सटीक है। कार्बोवेज की 630 या 200 की पोटेंसी में दवा लाभकारी सिद्ध होती है। अगर 6 पोटेंसी आप ले रहे हैं तो उसे कम से कम दिन में 4 बार लीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। और 30 की पोटेंसी को भी वैसे ही दिन में 4 बार लें। 200 की पोटेंसी को अगर बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 बार लें। अगर उससे भी काफ़ी हद तक परेशानी हो रही है तो 1 एम भी ले सकते हैं। दूसरी जो दवा है हमारा वो है चाइना। पेट में वायु भरी रहती है, डकारें आती हैं, किंतु राहत नहीं मिलता। चाइना 30 या 200 का डोज दिन में 2 बार लें। इसके अलावा जो तीसरी दवाई है वो है कार्बो एनिमिलिस। यदि किसी रोगी के पेट का ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद जब पेट में हवा भर जाती है, तब कार्बो एनिमिलिस औषधि की 200 की शक्ति दिन में 1 बार लेने से बहुत ही लाभ मिलता है। यदि हवा पेट की नली में आ फंसे तो कार्बो एनिमिलिस औषधि का उपयोग उपचार के लिए लेना चाहिए। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि का प्रयोग भी करना पड़ता है। कार्बो एनिमिलिस औषधि की 30 शक्ति का उपयोग करना और भी अधिक लाभदायक होता है। यानी कि इमरजेंसी में 30 शक्ति को दिन में कम से कम 4 बार लें, या अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हर 2 घंटे पे 1 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था चाइना के बारे में, रोगी के पेट में सिर्फ ऊपर के भाग में ही नहीं बल्कि पूरे पेट में हवा भर जाती है, डकारें आती रहती हैं, पेट से कड़वा पानी निकलता है, कड़वा पानी ऊपर ऊपर की तरफ में आता है।
यदि इस समय रोगी को डकारे आ भी जाएं तो भी आराम नहीं मिलता, हिचकियाँ भी आती हैं। किसी भी प्रकार के फलों का सेवन करने पर वह पछता नहीं है। कोई भी फल उससे पछता नहीं है, बल्कि रोग के लक्षणों में वृद्धि आ जाती है। ऐसे रोगी के लिए चाइना बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा जो चौथी दवा है वो है इपिका। जीभ मिचलाता है, साथ ही डकारें भी आती हैं और मुंह में लार भी बनता है, उल्टी भी आ जाती है। उल्टी के साथ ही जीभ बिल्कुल साफ रहती है। उल्टी आने के बाद रोगी को कुछ आराम मिलता है तथा उल्टी आने पर जीभ साफ हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए एपिका 330 या 200 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। हमारी अगली दवा है वो है फास्फोरस। रोगी को हल्की डकारें आती हैं। डकार आने के साथ ही कभी कभी खाए हुए भोजन मुंह में उछल कर आ जाता है, पेट में जलन होती है, तेज प्यास भी लगती है, लेकिन रोगी ठंडा बर्फीला पानी पीना चाहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पानी देखना पसंद नहीं करता। पानी को देखते ही उसका जीभ मिचलाता है। स्नान करते हुए पानी को देख लेने पर वह आंखें बंद कर लेता है। उसके पेट में पानी गर्म हो जाता है और तब उल्टी हो जाती है। रोगी अपने पेट पर ठंडी चीज़ें रखना पसंद करता है। इस प्रकार के लक्षण रोगी में हैं तो इस रोग के लिए आपको फास्फोरस की 30 और 200 की पोटेंसी की दवा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो है रेफेनस। डकारें आती हैं लेकिन वायु बाहर नहीं निकलती। वायु का दबाव नाभि के आसपास महसूस होता है। दर्द एवं जलन होती है। कार्बोलिक एसिड एक ऐसी दवा है जो हवा का प्रकोप आंतों में महसूस होता है। पेट तना सा रहता है, दर्द होता है, जीभ मिचलाता है, उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा और अगली जो दवा है हमारी वो है नक्स मॉस्किटा। रोगी को प्रत्येक समय कब्ज रहता है, खाया पिया सब गैस बन जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी दवा है जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। रोगी को कभी कभी ऐसा होता है कि इतने जोर से डकार मारता है कि घर के बाहर तक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे रोगियों के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का 200 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 2 बार अवश्य लें। याद रहे ये दवाइयाँ कभी भी आप एक साथ में मिला के ना लें, अलग अलग लें और हर 15 से 20 मिनट के अंदर से लें, या जैसे बताया है मैंने वैसा आप ले सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी क्योंकि ये हमारे दिनचर्या में शामिल रहती है। ये हर एक दूसरे को ये परेशानी होती है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे दोस्तों में, भाइयों बहनों में जागरूकता होम्योपैथी के प्रति पैदा हो और वो इसे अच्छी तरह से सुन के अपने घर में कुछ दवाइयाँ जैसे कि एलोपैथिक दवाइयाँ रखते हैं वैसे ये दवाइयाँ भी अपने घर में रखें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।